बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आप तमाम लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे और सेहतमंद रखे इंशाअल्लाह ताला। जैसे कि आपको पता ही है कि कोरोना वायरस की वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी ये है कि आगे रमज़ान आ रहे हैं तो मस्जिदें जो हैं वो बंद हैं, तरावी किस तरह से अदा की जाएगी। तो ये है कि इसके लिए हमें अभी भी बहुत टाइम है और अल्लाह ताला तो बहुत जल्दी हमसे राज़ी हो जाता है। तो हमें चाहिए ये कि बहुत सारी दुआएं करें और साथ ही अल्लाह ताला से तौबा और इस्तग़फ़ार करें, जो हम आपको बार बार बताते हैं। हम सब लोगों को उसमें शामिल होना चाहिए क्योंकि तौबा इस्तग़फ़ार करने से क्या होता है कि दरवाज़े खुल जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला तमाम दरवाज़े खुल जाएंगे। जो हमें परेशानी है रमज़ान की कि रमज़ान आ रहे, ज़ाहिर है कि सारा ध्यान इस वक्त जो है ना सब तमाम लोगों का इस तरफ ही है। क्योंकि होता क्या है, घर से बाहर अगर कोई भी निकल रहा है तो उसके लिए सारे घर वाले जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि वो खैर खैरियत से घर वापस आ जाए। और घर से बाहर निकलते हुए तमाम एहतियाती तदाबीर जो हैं वो कर घर से बाहर निकले। बिल्कुल आप तमाम लोग जो हैं बिल्कुल इस बात का ख्याल रखें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसमें अब हमें ख़ुद भी अपने तौर पे अपनी एफ़र्ट्स को डालना होगा। क्योंकि जब तक हम अपनी एफ़र्ट नहीं डालेंगे ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो सकती। क्योंकि किसी एक आदमी के खड़े होने से कभी भी ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं आती। हम तमाम लोगों को साथ देना होगा और इस तरह से साथ देना होगा कि हम लोगों को जैसे मना किया गया है कि घर से बाहर ना निकलें। और माशाल्लाह तमाम लोग पढ़े लिखे, सबको पता है कि घर से बाहर निकलेंगे, फिर चीज़ों को छुएंगे, लोगों के साथ इंटरेक्शन आपकी बढ़ती है तो क्या होता है कि बीमारी जो है वो फैलती है। और इसके लिए जो बार बार कहा जा रहा है कि जी गर्म पानी का इस्तेमाल करें, यानी गर्म पानी में थोड़ा सा शहद और 1 से 2 कतरे आप अगर नींबू का रस के डाल के आप दिन में 2 से 3 बार पिए। फिर स्टीम ज़रूर लें। स्टीम लें। आप घर से बाहर से कहीं जाते हैं, घर जाते हैं तो ज़रूर आप घर जाके स्टीम लें, अपने कपड़े चेंज करें, गर्म पानी से शावर लें और अपने वो कपड़े जो है दोबारा से उसको गर्म पानी में डाल के उसको धो दें। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ज़रूर मुश्किल काम लग रहा होता है कि घर में जब एंटर हों तभी भी हमें तमाम चीज़ें करनी है, घर से बाहर निकलें तभी भी करना है, लेकिन बाहर अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, उनकी सेहत के लिए आपको तमाम चीज़ें करनी। क्योंकि देखिए मौत बरहक़ है, मौत आनी है, किसी भी तरह आ सकती है। लेकिन क्या है कि जो मीडिया ने हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई हैं जिससे कि हमें लगता है कि मौत जो है वो बहुत ही खौफनाक हो जाती है। इस तरह से बहरहाल है तो खौफनाक, लेकिन इस तरह से ना हो जो हमें नज़र आ रही होती हैं चीज़ें, इस तरह से जिसमें हमारे प्यारे भी शामिल ना हो। हमें इन चीज़ों की एहतियात करना चाहिए। बिल्कुल एहतियात करें इंशाअल्लाह ताला। देखिए एहतियात तो अल्लाह ताला ने भी कहा, आप चीज़ों की एहतियात करें इंशाअल्लाह ताला तमाम चीज़ें आपकी बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगी और आगे इंशाअल्लाह आप रोज़ों को भी बहुत अच्छे तरीके से रख सकेंगे, उनको एंजॉय कर सकेंगे, उसकी इबादत को भरपूर तरीके से कर सकेंगे। तो हमारी आपकी सबकी दुआएं हैं एक दूसरे के लिए कि अल्लाह ताला तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा कर दे और बेहतरीन कर दे इंशाअल्लाह ताला। आज प्रोग्राम में हम क्या चीज़ बना रहे हैं? आज प्रोग्राम में हम आपके लिए 3 चीज़ें बना रहे हैं। अब देखिए लॉकडाउन की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ज़रा सा मुश्किल से मिल भी रही हैं और इजीली अवेलेबल नहीं है। तो अभी यहाँ पे मैं जो स्मूदी बनाऊँगी ना उसकी मैं बारे में आपको बताऊँगी यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ कम है, लेकिन बहरहाल फिर भी हम इसको बना सकते हैं। अमूमन घरों में ऐसा होता है, घरों में ये चीज़ें कुछ शॉर्ट हुई हुई होती हैं। तो आप किस तरह से चीज़ों को अनेबल बदल इस्तेमाल कर सकते हैं आप देखिएगा हमारे प्रोग्राम में। हॉट सॉसी क्रिस्पी चिकन विंग्स बनेंगे बेहतरीन से। इसके अलावा स्पगेटी विद टमाटो क्रीम बनेगा और उसके बाद हम बनाएंगे एक बहुत ही अच्छी सी स्मूदी। कैसे बनेगी ये बिल्कुल आप हमारे प्रोग्राम में देखते रहिएगा। क्रिस्पी चिकन विंग्स जो हैं ये हमेशा ऑल टाइम फेवरेट थे। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि विंग्स को कभी कोई पसंद नहीं करता था। सालन में भी अगर आप डाल देते थे लोग इधर उधर कर दिया करते थे और पसंद नहीं किया, लेकिन अब उसकी इतनी ज़्यादा वैरायटी आ गई है और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनने लगी हैं उससे। क्रिस्पी भी, स्टीम भी, बेक भी, मतलब बहुत तरीके से बनने लगे। तो आप देखें कि सब पसंद भी करते हैं, बाहर जाके हम खाते हैं। तो आज आप देखिएगा कि हम घर में किस तरह से बहुत अच्छे से चिकन विंग्स आपके लिए तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर चिकन विंग्स स्किन वाले मेरे पास है हाफ़ केजी, ठीक है, ये हाफ़ केजी है, ये मेरे पास चिकन विंग्स हैं। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। अब चिकन विंग्स की मैरिनेशन टाइम आपको ज़रा ज़्यादा देना पड़ेगी, ज़्यादा देर तक करेंगे क्योंकि स्किन है, स्किन के ऊपर से अंदर तक मसाले को जाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप ये कीजिएगा कि इसको ओवरनाइट छोड़ दीजिएगा, वरना जो मसाले मैं आपको बता रही हूँ आप ये लगा के इसको फ्रीज़र में भी डाल सकते हैं और फिर निकाल के दोबारा किस तरह इस्तेमाल करें ये हम आपको बताएंगे। हाफ़ कप इसके अंदर जाएगा विनेगर,
ठीक है ना, ये विनेगर चला गया। इसके अलावा हम लहसुन पाउडर इजीली मार्केट में मिल जाता है। जब भी आप इसको इस्तेमाल करें तो आप कोशिश करें कि इसमें गीला चम्मच ना डालें, वरना क्या होता है ये जम जाता है और सख्त हो जाता है तो मुश्किल हो जाती है। तकरीबन 1 टीस्पून हमने इसे भर के ये शामिल कर दिया। इसके अलावा नमक आप इसमें जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं, लेकिन इस क्वांटिटी में, जैसे कि कुछ लोग नए बनाने वाले हैं तो उनके लिए हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून। ठीक है, ये चला गया 1.5 टीस्पून नमक चला गया। अब डालेंगे हमें इसमें क्या चीज़, हम इसमें बटर मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। अब बटर मिल्क क्या चीज़ है? बटर मिल्क मैं आपको बताऊँ कि अगर आप 1 कप दूध लेते हैं और स्लाइटली जैसे रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा है गर्म, तो उसमें आपने 1 नींबू का रस, हाफ़ नींबू का रस डाल दीजिए और उसको मिक्स कर लीजिए चम्मच से, तो एक हल्की सी थिकनेस आ जाएगी। दूध आपका पूरा फटेगा नहीं, लेकिन उसमें एक थिकनेस आ जाएगी जो कि फटने के करीब होगा। वही बटर मिल्क कहलाता है, जो कि हम अपनी बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम केक बनाते हैं, केक को सॉफ्ट करने के लिए भी हम इसमें बटर मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। कुछ हम अपने जो फ्राई चीज़ें बनती हैं उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। उसमें किस लिए करते हैं? उससे क्या होता है कि आप जो भी चीज़ बनाते हैं वो अच्छी और जूसी बनती है, वो गल भी जाती है। तो ये मेरे पास 1 कप रखा हुआ है, ये मैं इसमें डालती हूँ। एक ब्रेक का टाइम है गया, आपसे हम मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रोग्राम लहसुन। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर हमने अपने जो विंग्स थे उनको हमने मैरिनेट करके रख दिया। और उसकी मैरिनेशन में हमने सिर्फ बटर मिल्क डाला, इसके अलावा हमने सिरका डाला और नमक डाला, ठीक है। और इसके बाद लहसुन पाउडर भी डाला था। अच्छा, अगर लहसुन पाउडर नहीं मिलता तो इसका अल्टरनेट ये होगा कि आप लहसुन को बारीक पीस के वो भी डाल सकते हैं। लेकिन क्या है कि लहसुन पाउडर आपके बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, तो आप घर पे ला कर रखें। क्योंकि जैसे अब मैं इसकी कोटिंग में भी डालूँ, ऑब्वियसली इसमें हम गीला तो नहीं डाल सकते ना, तो यहाँ के लिए आपको लाना पड़ेगा और ये इजीली मिल भी जाता है। अब हम बनाएंगे इसकी ड्राई कोटिंग। ड्राई कोटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं? ड्राई में हमारे पास ये मैदा है, ठीक है। ये मैदा ले लेते हैं और इस मैदे में हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर, ठीक है। ये क्या कॉर्नफ्लावर बहुत अच्छे बनते हैं, आपके रमज़ानों में बहुत काम आएंगे। सॉस के साथ सर्व करना चाहें तो सॉस के साथ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी क्रिस्पी आप खाना चाहें तो क्रिस्पी भी खा सकते हैं। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा, हम इसमें सोडा, तकरीबन 2 पिंच सोडे की चलेगी। और तकरीबन इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, हाफ़ टीस्पून डालेंगे इसमें, ठीक है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से लेवल कर लें, सही जी। ये मैंने इसमें डाल दिया, ये चला गया। और अब इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन पाउडर। ये रहा मेरे पास लहसुन पाउडर, बल्कि मैं सोच रही हूँ उसको बोल में कर लेती हूँ, ज़्यादा बेहतर है। ये क्या, लहसुन पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। और एक बड़ा बोल ले लेते हैं। यहाँ मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया और इसका एक सॉस भी तैयार करेंगे। चलो इसमें डाल देते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें और क्या चीज़ शामिल करेंगे? एक कुछ और भी चीज़ थी इसके अंदर, नमक। जी, नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक। लेकिन क्या है, इस कोटिंग में मैं तकरीबन 1 टीस्पून में इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ, सही। इसको हाथ से मैं अच्छी तरह से मिक्स, बल्कि मैं थोड़ा सा मैदा और शामिल कर देती हूँ हाथ से। अब हम मिला लेते हैं और मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छा आप ऐसे भी ड्राई थोड़ा सा टेस्ट करके देख सकते हैं। अच्छा, ये कोटिंग के लिए आप मिक्सचर जो है ना बना के आप अपने पास रख लीजिए, बड़ा सा एक बॉक्स भर के। जब आपको ज़रूरत पड़े आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कि बार बार बनाने से आप बच जाएंगे, ठीक है। और हमारे साथ एक कॉलर है, शाजिया हैं। अच्छा, पूरा एक एक पीस हम इस तरह से उठाएंगे और इसकी हम कोटिंग करते हैं और शाजिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? खैरियत से कैसी हैं हैं? आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए, बहुत अच्छा प्रोग्राम बहुत कर रही हैं शुक्रिया, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और ये बताइए कि बहुत घर, अच्छी रेसिपीज होती हैं आपकी, ज़बरदस्त। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आपकी माश की दाल फ्राई बनाई थी मैंने, बहुत मज़े की बनी थी, अच्छी बनी? वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। बनाया करें, फिर मुझे बताते रहा करें कि आपकी रेसिपी जो जी, है। मैंने कहा, अच्छा, अजान की आवाज़ आ रही थी
तो बहरहाल खैर आपकी कॉल मिली और बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, ये जो है मैं इसकी डबल कोटिंग करूँगी। मैंने एक दफ़ा कर लिया, उसके बाद अगेन इसी मिक्सचर में डालेंगे और फिर दोबारा से करेंगे। तो कोटिंग क्या होती है, अच्छी क्रिस्पी हो जाती है। ऑयल यहाँ मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, जो तेज़ हो गया मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। पहले हम ये तमाम जो है इसके अंदर कर लेते हैं, कोटिंग कर लेते हैं, अच्छी सी एक दफ़ा कर लेते हैं, फिर दोबारा हम कर लेंगे, ताकि कोटिंग जो है अच्छी क्रिस्पी सी होगी तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, मज़ा भी आएगा। ठीक है। अच्छा, इस स्टेज पे आप जैसे ये इस तरह से करके आप रमज़ानों में अगर आप बनाते हैं, टाइम कम होता है, आप ये भी कर सकते हैं कि सुबह में इन तमाम को आप कोटिंग करके रख दें और फिर उसको फ्राई कर लीजिए, तो ये कि आपके टाइम की सेविंग हो जाएगी। ज़ाहिर है आप जब मेन्यू बनाएंगे तो इसके साथ आप ये तो नहीं करेंगी कि आप इसके साथ कोई चाट बनाएं या पकौड़े बनाएं। ज़ाहिर है अगर आपने ये विंग्स बनाए तो उसके साथ आप कोई सैंडविचेस बनाएंगे अच्छे से, वो ज़्यादा आपको एक कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा फ्रूट चाट बनाए, जूस बनाए, बेहतरीन सी आपकी अफ्तार जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो जाएगी। ठीक है। ऑयल इतना गर्म करेंगे कि क्योंकि देखिए ये कच्चे हैं बिल्कुल विंग्स ना, तो इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा स्लो हीट पे करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा अपना हाथ साफ़ कर लूँ, बहुत ज़्यादा चिपक रहा है इस पर, जो दिखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा ना। चलें जी, मैं आपको एक करके दिखा दूंगी। अच्छा, उसके बाद हम बड़ी अच्छा इसका भी कॉम्बिनेशन आप देखिएगा कि बड़ा अच्छा सा टोमेटो क्रीम, स्पैगेटी टोमेटो क्रीम हम बनाएंगे यहाँ पर, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ एक बड़ी सिंपल सी ये डिश बनने जा रही है जो आपको बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसमें अब आप वेरिएशन किस तरह से कर सकते हैं ये आप देख लीजिएगा कि आप इसमें वेरिएशन किस तरह से करेंगे। ठीक है। लेकिन ये कि ये ऐसे ही खाने में अगर आप बनाते हैं, विंग्स बनाते हैं और उसके साथ ही आपने ये बना लिया टोमेटो स्पैगेटी विद टोमेटो क्रीम और साथ ही आप वो ड्रिंक बनाएंगे जो मैं आपके लिए यहाँ पे बनाऊंगी, तो आप देखिएगा चीज़ें बहुत ही अच्छी सी हो जाएंगी, कंप्लीट मील हो जाएगा। खजूर का इस्तेमाल लाजमी क्या करें, क्योंकि खजूर जो है वो फ़ौरी तौर पे आपको एनर्जी देती है। ठीक है। तो रमज़ानों में खजूर का इस्तेमाल वैसे भी, जिस घर में खजूर होती है अल्लाह ताला आपके खानों में बहुत ज़्यादा बरकत डालता है। तो बिल्कुल घर में खजूर रखा करें ताकि आपका जो खाना है उसमें बरकत आ जाए, क्योंकि एक नेचुरल मीठा है, सब लोग खा सकते हैं। क्योंकि अमूमन लोगों को क्रेविंग हो रही होती है कि जी कुछ खाने को चाहिए मीठा, तो क्या हो आप खजूर खाइए जो आपके लिए हरगिज़ भी नुकसानदेह नहीं होगी। ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने कोटिंग कर ली है और अब मैं अगेन हाथ को साफ़ कर लूँ और उसके बाद में दोबारा से कुछ पीसेस पे कोटिंग कर लूँगी। और यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि चूल्हा ऑन कर लेते हैं, क्योंकि हमें अब बनाना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, एक हम बता दें, ठीक है, एक इस तरह से हमने करना है। ये मैंने दोबारा से इस पर डिप किया और अगेन मैं इसमें ड्राई कोटिंग में मिला लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, मिलाने के बाद हम इसको फ्राइंग के लिए डाल देते हैं। फ्राइंग भी आप लोग देखते जाइए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इसका जो सॉस बनेगा वो बहुत ही कोई इंशाल्लाह ताला शानदार बनेगा। ये देखें जी, इस तरह से मैं इसको डालूँगी फ्राइंग के लिए। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए। एक ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे विंग्स जो हैं बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो रहे हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इसको उधर शिफ्टिंग कर देती हूँ इसकी, क्योंकि ये हम डालेंगे एक साथ और हम बना लेते हैं इसका सॉस, जो बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा। सॉस के इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ। लहसुन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इस लहसुन को हम क्या करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे ऑयल में। उसके बाद हम ये करेंगे, इसमें ये हम डालेंगे चिली गार्लिक सॉस, तकरीबन आधे कप से थोड़ा ज़्यादा है। इसके अलावा सोया सॉस है, कुटी हुई काली मिर्चें हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें भी डालेंगे और साथ ही ये शिमला मिर्च ये डालेंगे। एक हल्का सा एक सॉस बन जाएगा। ठीक है। उसके साथ फिर हम ये जो फ्राई हमारे पास विंग्स हैं इनको हम डाल के कोट करेंगे और निकाल के इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म, बहुत ही को मज़े के लगेंगे इंशाल्लाह ताला। चलो जी, हम ये निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छा गोल्डन कलर इस पर आ गया है। इसको मैं निकाल लेती हूँ। और विंग्स भी बड़े अच्छे हैं, ये स्किन वाले हैं। और मैं आपको बार बार बताती हूँ कि स्किन वाले जब भी आप लेते हैं विंग्स, तो हमारी जो एक प्रोडक्ट जो आती हैं, फ्रोज़न प्रोडक्ट जिस कंपनी की आती हैं, आप उसके लीजिएगा, बेहतरीन होते हैं। तेल को सिर्फ नॉर्मल करने के लिए थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी, नॉर्मल ये ठंडा तेल, ताकि ये ज़रा सा ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्म में डालूँगी तो फौरी तौर पे ये फ्राई होना शुरू हो जाएंगे। चलिए बिस्मिल्लाह करके हम डाल देते हैं और फिर हम इसको 10 शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा। आप अभी इसको बना के मतलब देख लीजिएगा कि कैसी बनेगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसके सामने, आपके सामने इसका रिज़ल्ट है। और ये एक और चली गई।
अब मैं इसको बिल्कुल टच नहीं करूँगी। जब भी ब्रेडिंग वाली कोई चीज़ आप बनाते हैं तो कभी भी डालने के फ़ौरन बाद आप उसमें चम्मच मत चलाइए। उससे क्या होगा कि ब्रेडिंग लूज़ हो जाती है, फिर आपको परेशानी होती है कि सारा ऑयल जो है वो ख़राब हो गया। अब मैं इसकी शिफ्टिंग जो है इधर कर देती हूँ, ठीक है जी। यहाँ स्लो हीट पे यहाँ पर हम बनाते हैं सॉस इसका ज़बरदस्त। इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें तेल डालूँगी, ठीक है। ये तेल चला गया और अब हम इससे बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं लहसुन। सबसे पहले क्रश किया हुआ ये लहसुन जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। 1 टेबलस्पून यानी आप 2 बड़े साइज़ के जवे ले लीजिएगा या 3 लीजिएगा तो ये 1 टेबलस्पून हो जाएगा। हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे, ठीक है जी। और ये अब इसके साथ अगर आप बंस सर्व करते हैं, डिनर रोल सर्व करते हैं तभी भी बहुत अच्छा है। लेकिन चूँकि जो हमारी देसी कुकिंग होती है ना, देसी कुकिंग से मुराद ये है कि हम लोग चाहते हैं कोई फिलिंग वाली चीज़ होना चाहिए, तो इसके साथ आप अच्छे से गार्लिक राइस भी बना सकते हैं, अरेबियन राइस बना सकते हैं, तो अभी ये बहुत अच्छे लगेंगे। हल्का सा जैसे ही हो जाता है थोड़ा सा इसको हम होने देते हैं ज़रा सा। और बिल्कुल ख़्याल रखें जब किचन में आए तो अच्छी तरह से हाथ आपको धोकर आना है। मैं भी अपने हाथ अच्छे से वॉश करके बैठी थी, अभी बीच में एक दफ़ा हम हाथों को और वॉश कर लेंगे ताकि हमारी चीज़ें जो है बेहतर से बेहतरीन हैं। ये ऑलमोस्ट हो गए और अब मैं डालूँगी इसमें, ये मेरे पास जो चीज़ें मौजूद हैं ये डालेंगे। आप चाहें तो इसमें पहले अगर आप अपने घर में फ़्रेश बना के फ़्रेश सर्व करें तो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं शिमला मिर्च भी। यहाँ पर हो गए तो ये मैं डालूँगी इसमें चिली गार्लिक सॉस। बहुत ज़्यादा सॉस, रनी सॉस नहीं होगा, लेकिन आप देखिएगा कि एक कोटिंग हो जाएगी। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और डालेंगे इसमें हम कुटी हुई काली मिर्चें। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। ये चली गई, इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। इसकी वजह यह है कि पानी मुझे ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा सा ये हम इसको कुक करेंगे कि अच्छे से मिक्स हो जाए। चलो ये हो गया और इसको हम थोड़ा सा हटा लेंगे। अच्छा एंड में हम सबसे डालेंगे इसमें शिमला मिर्च। शिमला मिर्च क्योंकि अगर मैं पहले से डाल दूँगी ना तो पता क्या होगा कि उसका कलर ख़राब हो जाएगा, जो दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको फ्रेश रखने के लिए बिल्कुल लास्ट में करेंगे। सॉस हमारा ये देखें तैयार हो चुका है। जब मैं इसके अंदर अपने फ्राई किए हुए विंग्स डालूंगी, इसके अलावा हमारे पास जो शिमला मिर्च है ये डाल के जब हम मिक्स करेंगे तो आप देखिएगा बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा सा एक कोटिंग इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको हटा लेती हूँ बिस्मिल्लाह करके, ताकि हम अपनी एक और रेसिपी जो है वो स्टार्ट कर लें, जो कि बनने जा रही है बहुत ही ज़बरदस्ती स्पैगेटी विद टोमेटो क्रीम। थोड़ा सा चलो जी। अच्छा ये बेहद झटपट बनने वाली रेसिपी है और इसके इंग्रेडिएंट भी बहुत कम है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हो रहा है, अभी तक मैंने इसको टर्न नहीं किया। अब थोड़ा सा मैं चूल्हा तेज़ करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि इसकी जो ब्रेडिंग है ना बहुत ही अच्छी इसने होल्ड कर ली है। चलो जी, इसको मैं थोड़ा सा टर्न कर लेती हूँ ताकि दूसरी साइड से भी बेहतरीन हो जाए। घर में बनाइएगा, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आपको पता है बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बच्चे क्या बड़े क्या, सब जो लोगों को खाने पीने का शौक़ होता है। और ख़ासतौर से जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं लॉकडाउन में सिर्फ क्या होता है घर में क्या करते रहते, ज़ाहिर नमाज़ पढ़ ली आपने, कुरान पढ़ लिया। अच्छा फिर सबसे बड़ी बात ये कि देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि रमज़ान आ रहे हैं तो आप अपना कुरान पाक अभी से शुरू कर दें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए और आसानी के साथ वो ख़त्म हो जाए। अच्छा एक काम करते हैं कि ब्रेक आ गया, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपनी दूसरी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पर एक छोटे साइज़ की प्याज, 1 टेबलस्पून लहसुन, मैंने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया, ठीक है। अब जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं स्पैगेटी विद टोमेटो क्रीम। ये गया टमाटरों को हमने क्या किया था, बॉईल किया, बॉईल करके हमने इसको चॉप कर लिया। बहुत ही अच्छी ये रेसिपी बनेगी, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इस वक्त इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं क्रीम जाएगी तकरीबन इसमें, ये देखिए ये क्रीम चली गई। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे कुटी हुई काली मिर्चें, ये चली गई। और इसको हम मिक्स करते हैं थोड़ा सा,
चलें इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद बॉईल की हुई स्पैगेटी इसके अंदर डालेंगे, मिक्स करेंगे और बेहतरीन सी हम ये रेसिपी जो है इसको हम सर्व करेंगे। ये गई इसमें ये स्पैगेटी बॉईल हुई हुई। अच्छा, इसको मैं मिक्स कर लूँगी ब्रेक टाइम में, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं हम। अच्छा, इसमें क्या है, पार्सले आप देख रहे होंगे, लेकिन पार्सले चूँकि आपको पता है आजकल मिलना इन चीज़ों का बहुत मुश्किल है, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया रखा हुआ है ताकि इसका कलर थोड़ा सा अच्छा सा लगने लगे। तो ये डाल दिया मैंने हरा धनिया, इसको मिक्स करेंगे और इसको निकाल लेंगे। आ जाते हैं यहाँ पर हम जो रेसिपी हम बना रहे थे, जो आपको पता है कि यहाँ पर सॉस रखा हुआ था। सॉस में डालेंगे सबसे पहले तो हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, ठीक है, ताकि हल्की सी थिकनेस इसके अंदर आ जाए। चलिए, ये गया कॉर्नफ्लावर। इसके बाद मैं डालूँगी ये शिमला मिर्च, ये गई शिमला मिर्च, इसको हम मिक्स कर देते हैं और साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे ये मेरे पास जो चिकन फ्राई हुई है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो आप देखिएगा बेहतरीन हो जाएगी। इसको भी हम यहाँ कर लेंगे, लेकिन एक रेसिपी हमारी रहती है उसमें हम इसको हम बना लेते हैं। इसको मैं मिक्स कर लूँगी, इसको हम सर्व करेंगे। यहाँ पर हम स्मूदी बना रहे हैं। वैसे तो ब्लैक फॉरेस्ट स्मूदी थी, इसको थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ गया। यहाँ पर हम डालेंगे दूध, इसके अलावा वनीला बिस्किट किसी भी उसके ले लीजिएगा आप 4-5। ये गए जौ का दलिया, ठीक है ना, ये गया इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून। चेरीज़ मेरे पास यहाँ पे रखी है, ये गई चेरीज़, जिसके हमने बीज निकाल लिए हैं। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये क्रीम 2 टेबल स्पून, ठीक है जी। इसके अलावा हम डालें, अच्छा चॉकलेट सिरप मेरे पास यहाँ नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें कोको पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून कोको पाउडर ज़रा सा भर के डाल देते हैं। इसके अलावा चीनी डालेंगे तकरीबन ½ कप, ये चीनी चली गई, और साथ ही वनीला एसेंस और बर्फ़ डालेंगे और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। देखा आपने कितनी आसान सी रेसिपी है। कोई मुश्किल हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। ये क्या वनीला एसेंस और डालेंगे हम इसमें ये बर्फ़, उसको ब्लेंड कर लेते हैं। बेहतरीन ब्लैक फॉरेस्ट स्मूदी तैयार हो गई हमारी। चलो जिसको हम मिक्स कर दें। तैयार होगी, मैं इसको निकालती हूँ। यहाँ पर मेरी ये रेसिपी जो है ये भी बेहतरीन सी हो रही है, स्पैगेटी विद टोमेटो एंड क्रीम। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लूँ, इसको हम निकालेंगे और सर्व कर देंगे। तो ये इस रेसिपी के साथ बेहतरीन बनेगी रेसिपी। आप देखिएगा जब आप खाएंगे ना तो आपको किसी भी चीज़ के साथ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो गई, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हो गई। अच्छा, पार्सले मिल जाए तो आप ज़रूर डाल दीजिएगा, लेकिन आपको पता ही है कि लॉकडाउन की वजह से पार्सले वगैरह इस टाइप की चीज़ें ज़रा सी मिल नहीं रही हैं, मुश्किल है इन चीज़ों का मिलना, तो मैंने इसमें शामिल नहीं किए। ये मेरी रेसिपी तैयार हो गई है और यहाँ पर भी इसको अब मैं मिक्स कर लेती हूँ ताकि आप देख सकें कि सॉस हमने किस तरह से करना है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें मैं निकालती हूँ, एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। हॉट सॉसी क्रिस्पी चिकन विंग्स। मैरिनेशन के लिए अज्जा: चिकन विंग्स ½ किलो, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, सिरका ½ कप, बटर मिल्क 3/4 कप। ड्राई कोटिंग के लिए अज्जा: मैदा 1 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, सोडा 2 चुटकी, गार्लिक पाउडर 3/4 चाय का चमचा। तेल तलने के लिए सॉस के लिए अज्जा: तेल 2 खाने के चमचे, क्रश लहसुन 1 चाय का चमचा, चिली गार्लिक 3/4 कप, चिली गार्लिक 3/4 कप, वूस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च ½ चाय का चमचा, बारीक कटी शिमला मिर्च 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन विंग्स पर मैरिनेशन के अज्जा लगाकर रात भर के लिए छोड़ दें। अब ड्राई कोटिंग के अज्जा मिलाकर छान लें। फिर विंग्स के एक टुकड़े को ड्राई कोटिंग में रोल करें और आधे घंटे के लिए रख दें। उसके बाद इन्हें गर्म तेल में दरमियानी आंच पर गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। सॉस बनाने के लिए तेल गर्म करके क्रश लहसुन फ्राई करें। अब इसमें सॉस के बाकी अज्जा और ½ कप पानी शामिल कर दें। फिर थोड़े से पानी में कॉर्नफ्लावर घोल कर सॉस गाढ़ी कर लें। अब इसमें फ्राई चिकन मिक्स करके फ़ौरन सर्व कर दें। स्पैगेटी विद टोमेटो क्रीम अज्जा: उबली स्पैगेटी 1 कप, तेल 4 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने के चमचा, उबले कटे टमाटर 1.5 कप, क्रीम 1 कप, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पार्सले हस्बे ज़रूरत, चीनी 1 चाय का चमचा, बारीक कटे प्याज 1 अदद। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें प्याज और लहसुन फ्राई करें, साथ ही उबले कटे टमाटर,
नमक, चीनी और कुटी काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसमें क्रीम और बारीक कटे पार्सले शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब उबली स्पैगेटी डालकर 5 मिनट पकाएं और फिर डिश में निकालकर सर्व करें। ब्लैक फॉरेस्ट स्मूदी। अज्जा: चेरीज 15 से 16 अदद, जौ 2 खाने के चमचे, चॉकलेट सिरप 2 खाने के चमचे, चीनी 4 खाने के चमचे, वनीला बिस्किट्स 4 से 5 अदद, दूध 3 कप, क्रीम 2 खाने के चमचे, फिटी हुई क्रीम गार्निश के लिए, वनीला एसेंस चंद खतरे, रेड चेरीज गार्निश के लिए, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्लेंडर में चेरीज, जौ, बर्फ़, वनीला एसेंस, दूध, चीनी, वनीला बिस्किट, चॉकलेट सिरप और क्रीम डालकर ब्लेंड कर लें। अब ग्लास में निकालकर फिटी हुई क्रीम से गार्निश कर लें और चेरीज लगाकर सर्व करें। ब्लैक फॉरेस्ट स्मूदी। अज्जा: चेरीज 15 से 16 अदद, जौ 2 खाने के चमचे, चॉकलेट सिरप 2 खाने के चमचे, चीनी 4 खाने के चमचे, वनीला बिस्किट्स 4 से 5 अदद, दूध 3 कप, क्रीम 2 खाने के चमचे, फिटी हुई क्रीम गार्निश के लिए, वनीला एसेंस चंद खतरे, रेड चेरीज गार्निश के लिए, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखे थे हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त हॉट सॉसी क्रिस्पी चिकन विंग्स जो है वो तैयार हो चुके हैं। अच्छी सी एक सॉस की इसके ऊपर कोटिंग हो गई है। इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त स्मूदी तैयार हो गई है और साथ ही स्पैगेटी विद टोमेटो क्रीम जो है वो हमने यहाँ पर तैयार कर लिया। बहुत ही शानदार रेसिपीज़ हैं, आप बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। इसके साथ आपने ड्रिंक है, इसके अलावा आप खजूर है या फ्रूट चाट आप बना लेते हैं तो यकीन करें कि आपकी इफ्तार की टेबल जो है ना वैसे ही बहुत अच्छी और सज जाएगी। रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर आप कर सकते हैं, अगर आप सॉस में कोट नहीं करना चाहते तो कोटिंग पे ही अगर आप रहना चाहते हैं तो कोटिंग को आपने अगर डबल करना है तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उसको सिंगली करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे आपकी चिकन जो है बहुत अच्छी और क्रिस्पी रहेगी। स्लो हीट पे बनाना है ताकि अंदर तक ये अच्छी गल जाए। मैरिनेशन टाइम आपने ज़रूर ज़्यादा देना है, क्योंकि मैरिनेशन टाइम आप देंगे तो बहुत अच्छी बनेगी ना, अंदर तक गल जाएगी। अगर आपको जल्दी है तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसके अंदर आप 1 पिंच सोडे की भी डाल सकते हैं। सोडे मैरिनेशन में सोडा डाल देंगे तो उससे क्या होता है कि बहुत अच्छी और ये आपकी चिकन जो है वो गल जाएगी। लेकिन बहरहाल कोशिश ये कीजिएगा कि इसको मैरिनेशन टाइम अच्छा सा दें। जी जनाब, क्या विनर है आज हमारे कोई विनर? हाँ, अच्छा आज तो विनर नहीं है हमारे कोई भी ना। बहरहाल ये थी हमारी आज की रेसिपी। आप लोग अपना भी ख्याल रखें, हम सब लोगों के लिए दुआएं करें। हम लोग यहाँ पर आते हैं, आप लोगों से चीज़ें शेयर करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि आपको नए और फ्रेश प्रोग्राम दें ताकि आप लोग अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकें। डिप्रेशन में बिल्कुल मत जाए। मैंने देखा कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं कि जी इस तरह का माहौल बना हुआ, इस तरह की चीज़ें। देखें इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें हमारी आजमाइश के लिए आई थी और बिल्कुल हमें अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। यकीनी तौर पर ये बेहतर हो जाएंगी तमाम चीज़ें और आपका रमज़ान बहुत अच्छा सा हो जाएगा। तो डिप्रेशन में बिल्कुल मत जाइए, अपनी चीज़ों का ख्याल रखें। मैंने आपसे कहा था ना कि कुरान पाक का आप मुताला करें, ये बहुत अच्छा वक्त है कि इस वक्त आप अब कुछ सूरतें याद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने कुरान को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, दौरा कुरान की क्लासेस अपने घर में अगर आप घर वाले मिलके कर लें तो बेहतर है। क्योंकि दौरा कुरान जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि देखिए जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, हम लोग तो जिस तरह सरसरी तौर पे पढ़ते हैं और फिर एक दफ़ा पढ़ के फिर भूल जाते हैं, तो कोशिश करें कि हम इसको डेली पढ़ें और डेली अगर नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 2 दिन के बाद तो हम ज़रूर इसको थोड़ा सा पढ़ें। टाइम निकालें इन चीज़ों के लिए, क्योंकि इन चीज़ों के लिए हमें टाइम निकालना है, क्योंकि यही हमारी आक़िबत का ज़रिया जो है वो बनेगी, हमारे लिए चीज़ें अच्छी होंगी। हम कुरान पढ़ें, उसको समझें और उस पर अमल करने वाला बने। हमारी ये होती है कि हम लोग 2 कुरान, 3 कुरान, 4 कुरान, 5 कुरान जो है पढ़ के ख़त्म कर देते हैं रमज़ान में। अगर आप एक भी करते हैं और उसके साथ आप तर्जुमे पे आप तवज्जो देते हैं तो यकीन तौर पे चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। दौरा कुरान किस लिए ज़रूरत? जब हमारे नबी पाक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ जब दौरा कुरान करते थे तो हमारी फिर क्या हैसियत है? हमें तो ज़रूर ये चीज़ें करना चाहिए और इन चीज़ों पे अमल करना चाहिए। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को एक अच्छा अमल करने वाला और एक अच्छा ईमानदार शख्स बनाए ताकि हम अपनी चीज़ों को अच्छा और बेहतर करें। आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह ताला कल ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, साफ़ सुथरे रहिए और घर में खाने पीने चीज़ों को ढक कर रखें, साफ़ सुथरा रखें। गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह चीज़ें बेहतर जाएंगी। इंशाअल्लाह ताला कल जब मिलेंगे तो नई रेसिपी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।